पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। एक प्रश्न पूछा जा रहा है जो अभी बताना बड़ा जरूरी है। हमारे इष्टदेव गीता जी में सहनशीलता पर बहुत जोर देते हैं। कई बार उन्होंने कहा ये संसार द्वंदात्मिक है, सुख के साथ दुख, दिन के साथ रात, हानि के साथ लाभ, ये सारे आपस में दो करके मिले। जन्म के साथ मरण, मान है तो अपमान, आयसेत है तो बीमारी, बीमारी फिर कई दिन रगड़ के फिर जाती है, ठीक है रहती तो नहीं पर रगड़ती खूब है। इसलिए जिनको हमने मान दिया, आदर दिया, प्यार दिया, वही अपमानित कर देते हैं। सगा बेटा, सगी बेटी, अपना चाचा और भी नजदीकी रिश्ते, ये सारे अपमान का तो बड़ा रगड़ते हैं अच्छी तरह। और भगवान कहती है सहे जा खुशी से कि पानी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस संसार के अंदर सहने की सिवा कुछ चारा नहीं, और मौके पर हम फेल हो जाते हैं। प्रकाश डालिए हम कैसे सहन करें और उस अवसर पर गिरा न करें। यह है आपका प्रश्न जो सबके लिए बहुत ही जरूरी है। लोग कर अब ये 1 घंटा लगभग चुपचाप और प्रशांत वातावरण में बैठे हुए शांतिपूर्वक सुनिएगा। हम सहनशील बने तो कैसे? इस विचित्र और विलक्षण संसार में जन्म लेकर व्यवहार करते हुए, और व्यवहार हमारा किनके साथ है? जो रजोगुणी तमोगुणी है। सतोगुणी के साथ सतोगुणी का व्यवहार बहुत कम होता है, क्योंकि सतोगुणी का इतना व्यवहार नहीं होता। जिसका सतोगुण बढ़ता जा रहा है, याद रखना उसका एकांत बढ़ता जा रहा है, उसके कर्तव्य घटते जा रहे हैं, उसका लेन देन घटता जा रहा है। ज्यादा समय वो एकांत में रहेगी। जिसका सतोगुण बढ़ रहा है, हजूम खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। बहुत जटिल प्रश्न है मेरी देवियों, बड़ा विचित्र प्रश्न है ये। और पहले थोड़ा सा विचार करें, सहनशीलता होती क्या है? एकाग्र रहना। भगवान करे सबका भला हो इस प्रश्न से। सहनशीलता किसे कहती है? जो हमारे अनुकूल ना हो। सर्दी गर्मी दोनों किसी पहुंचे हुए रब के प्यारे को बराबर लगती है। आप जिस अवस्था में है, दोनों नहीं कह सकते मुझे दोनों अच्छी लगती है। ध्यान देना, दिन और रात आप नहीं कह सकते मुझे दोनों अच्छी लगती है। जिस अवस्था में आप जा रहे हैं, मैं रजोगुणी की बात नहीं कह रहा, तमोगुणी की बात तुमको नहीं कह रहा, आप सज्जनों और देवियों की बात चला रहा हूं। सेहत और बीमारी भगवान तक जो पहुंच गया उनको लिए बराबर है, लेकिन आपके लिए नहीं कि सेहत बीमारी बराबर नजर आए। आपको कोई ना कोई अनुकूल, किसी के दिन अनुकूल, किसी के रात अनुकूल। और सेहत तो हर एक चाहते हैं, बीमारी तो कोई भी नहीं चाहता।
आपके अनुकूल क्या है? मान सारे चाहते जिस अवस्था में आप जा रहे हैं। अपमानित तो कोई भी नहीं होना चाहता। लाभ सारे चाहते हैं, हानि कोई नहीं चाहता। तो अनुकूल हो तो कोई सहने वाली बात कुछ नहीं। अब सर्दी है, अब इतने बैठे हुए हो, आप ये नहीं कहते दोनों बराबर है, नहीं कह सकते आप। सच्चाई से काम लें, दोनों में से एक अच्छी लगती होगी, या सर्दी या गर्मी। अपने मन को आप टटोले, दोनों में से एक। जी, अब घर में एक ही माता जी है, एक ही पिता है, उनके आप संतान है। अब आपकी दो बहनें हैं, दो भाई हैं, आपको हमें सारे बराबर है, मैं नहीं मान सकता, हो ही नहीं सकता। अब दो बहनों में आपकी बहनें हैं। अगर धर्म कंडे पे तोला जाए, आपको छोटी बहन अच्छी लगती है। हाँ, धर्म कंडे पे तोला जाए, आप ही के भाई हैं। हाँ, छोटा भैया अच्छा लगता है। हाँ, प्यार से रहता है, हमारा कहना मान लगता है। बड़ा तो सांड है, सांड, गालियां देता है, मुक्के मारता है। देख लो, सगे भाई ये कहे कि मुझे दोनों भाई अच्छी लगती हैं, कोई द्वंदात्मक लोग कहना चाहिए। भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है। तो सहनशील किसे कहते? सहनता जो हमारे अनुकूल हो। बेटे, जो हमारे अनुकूल हो उसमें तो सहनशीलता की जरूरत ही कोई नहीं। जो हमारे प्रतिकूल हो उसको सहन कर लो। सहनशीलता होती जो हमारे उल्ट मौसम आ गए, हम नहीं मानते। जैसे ये गर्मी का मौसम था, गर्मी थोड़ी थी, ज्वालामुखी थी, प्रकृति ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था, ज्वाला उगल रही थी। अच्छा शायद ही कोई होगा जो कह गया अच्छा दबदाता, लेकिन अनुकूल नहीं थी, वो सहनी पड़ी। तो इतना मोटे तौर पर रखिए, जो आपके अनुकूल नहीं, हाँ, उसको ले लेने में सहनशीलता काम आती है। उसे ले लेने में, हाँ, उसे कहते हैं सहन, बर्दाश्त करना। शील मैंने स्वभाव। कोई धर्मशील होते हैं, उन्हें धर्म बड़ा प्यार लगता है। अच्छा, कोई सहनशील होती है, उन्हें सहने का स्वभाव बन जाता। शील में होते बेटे स्वभाव। स्त्रीलिंग होगा तो शीला, पुल्लिंग होगा तो शील, यानी सहने का स्वभाव बन गया है जिसका, सहनशील। पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ फॉरबियरेंस। ठीक है। और ये भी हम देख चुके हैं, इसके अंदर हमेशा हमारे अनुकूल कोई वातावरण नहीं रहता, कोई घटना नहीं रहती, कोई रिश्तेदार नहीं रहता। और तो और हम किसी को शिकवा कह दे, मेरी देवी मेरे सजना, अपने शरीर ही अपने अनुकूल नहीं रहता। इतना हमारे निकटतम और प्रियतम है शरीर, हालांकि इतना डियरेस्ट और नियरेस्ट, तो भी ये हमारे अनुकूल नहीं रहता। हाँ, नाना प्रकार के पापड़े वेले जाते हैं शरीर की सेहत बनाए रखने के लिए, फिर भी हम देखते हैं ये हमारे अनुकूल नहीं रहता। हाँ, पति पत्नी एक ही शरीर के दो अंग माने जाते हैं, हाँ, फिर भी हमारे अनुकूल नहीं रहती। आजकल तो खास करके आजकल दो शरीर नहीं कहेंगे, अर्धांगनी कहा जाता। अर्धांगनी, आधा अंग है जिसका, पति पत्नी, फिर भी अनुकूल नहीं। ये बड़ा विचित्र समय जा रहा है। वो सतयुग वाली बातें लोप खत्म नहीं हो सकती, लोप होती जा रही है। जैसे सूर्य खत्म नहीं होता, आज बादलों के तले रहा। अच्छा, अभी कुछ निकलने की चेष्टा की, फिर छिप जाता है। तो सूर्य कुछ चला नहीं गया था बादलों के ओट में। इस तरह गुण जो है बात लोप होते जा, दिन ब दिन लोप होते जा रहे हैं। खुद भगवान ने कहा इस जमाने में आ गया है जवाल, कि इस युग को आ गया है जवाल। चौथे दिन में खुद भगवान ने कहा मेरा योग छिपता जा रहा है, दिन प्रतिदिन छिप रहा है, छिप रहा है, छिप रहा है। कर्म योग तो लगभग छिप गया, ज्ञान योग कुछ है पर छिपता जा रहा है, बस भक्ति की प्रधानता। ज्ञान योग भी कुछ है, पर कुछ समय बाद हम हैं, आपके बच्चे होंगी, उसके बाद छिप जाएगा। अच्छा, 100 साल के अंदर अंदर कर्म योग छिप जाएगा।
ज्ञान युग छिप जाएगा। पर भक्ति का बोलबाला जरूर होगा, लेकिन भक्ति तो वही जो भगवान जी ने कही है। ये जो ढकोसले मार रहे हैं आजकल, ये भक्ति नहीं है बेटी। भक्ति वो जो प्रभु ने बताई समझाई, इसकी तरफ ध्यान ही किसी का नहीं है। महाराज जी गीता न सुनाई जाती है, न सुनी जाती है, न पढ़ी जाती है, दिन बदल लोप होते जा रहे, दिन बदल लोप। तो भक्ति समझिए कैसे? कैसे पता लगे जब विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो तो उसे भक्ति कहती है? अब ये कौन बताएगा जब तक गीता पढ़ी ना जाए, गीता सुनी ना जाए? ये कैसे पता लगेगा? जो करती है खालिस, जो जग दिल हो, जी में न रखे, ये भक्ति। ये कुछ समझाए, कोई गीता पढ़े पढ़ाए, तब तो ये गीता दिन बदल हो जाएगी, छिपती जा रही है, दिन बदल छिपती जा रही है। हाँ, अब रामायण का बोलबाला हो रहा है, होता जाएगा, लेकिन ये समझाएगा कौन उस वक्त? कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये समझाएगा कौन? चाचा आके समझाएगा। भक्ति की शुरुआत तो रामायण से यही होती है। उमा, ये कौन कह रही है? ये हमारे शंकर जी कह रही है। उमा आ, मैं तुझे अपने इष्ट देव की जीवनी सुनाऊं, सुनाओ मेरे प्राणनाथ जरूर। ये देखिए भक्ति शुरू हो गई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव तुझे बतलाऊं। इस सारे संसार में सत्य है तो भगवान जी है, मेरे राम जी है, और जगत उनका बनाया हुआ सपने के समान है। लो बाबा, भक्ति कैसे शुरुआत होगी? मन लगे भगवान की ओर। अब इस तरीके से कितनी मुश्किल है भक्ति समझना। क्या हमने सत्य की महिमा गा दी तो जिसकी महिमा गाएंगे, पॉलिटिक्स बनाएंगे, मन उधर झुक जाएगा, भक्ति शुरू होगी। लेकिन इसका विस्तार किया जाए, हमारे में सोई हुई भक्ति को जागृत किया जाए। भक्ति तो हर एक में होती है, पर सुषुप्त अवस्था में है। अब कल युग में देखो, आपको बड़ा अच्छा मौका मिला है, और वो भी गीता के माध्यम से। सही भक्ति गीता द्वारा बताई गई। रामायण में है तो सही, पर समझनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो एक जीवनी चल रही है। जीवनी में नाना प्रकार के रूप नजर आते हैं। जहां रूप हो वहां क्या होता है? उतराव चढ़ाव, उतराव चढ़ाव है। जैसे आज मौसम उतराव चढ़ाव में रहा, वाह, जिसे बोलते हैं वो अप्स एंड डाउन। अब गीता में अप डाउन है ही नहीं। गीता में सीधी बात करेंगे, सीधी। गीता की भक्ति ज्ञान से मिली हुई है। गीता का ज्ञान भक्ति से मिला हुआ है। गीता का कर्म भक्ति और ज्ञान दोनों से मिला हुआ है। जानकारी मेरे से लो। रामायण की भक्ति सिर्फ भक्ति या ज्ञान नहीं लिया हुआ है, वहां दिखाया गया वैराग और ज्ञान उसके पुत्र है। वाह, रामायण आपकी ये बताती है, भागवत पुराण ये बताते हैं उसके पुत्र है ज्ञान और वैराग। गीता कहते नहीं, तीनों ही स्वतंत्र मार्ग है, तीनों ही स्वतंत्र मार्ग। महिमा गाने लगी तो भक्त को कह दिया, वही गए, वही सबसे गए मेरे प्यारे भक्त, उनको इतनी महिमा दे दी। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरी। ज्ञान की महिमा गाने लगे तो नहीं चाहे, वाह मेरे रब्बा, ओए भगवान को तीनों प्यारे, नहीं चाहे जहां में कोई करे पाक फित्र जो इंसान की। और कर्म योगी कहने लगे, मुरम्मत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से कर लो गल्ला। भगवान ने सबको वोट दिया, किसी को छोटा नहीं कहा, बड़ा नहीं कहा। भक्त को कहा तो बड़ा ऊंचा सुपरलेटिव डिग्री दे दी, प्रियतम। और कर्म योगी को कहा तो इस धरती से बढ़कर, उससे बढ़कर इस धरती में मेरा प्यारा ही कोई नहीं, प्रियतम। और ज्ञान के महिमा गान लगे तो ज्ञान के ज्ञान से बढ़कर अंतर निर्भर कर कोई साधन ही कोई नहीं। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे मालिक, वाह। भगवान के तो तीनों स्वतंत्र मार्ग बता दिए गीता में, इसलिए सारे लिए हुए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, गीता की भक्ति ज्ञान सहत है। गीता का ज्ञान भक्ति को लिए हुए है। गीता के कर्म में भक्ति और ज्ञान दोनों वैसे स्वतंत्र है, लेकिन एक दूसरे को लिए हुए हैं।
एक दूसरे को लिए हुए हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब जरा लीजिए जो चर्चा हम चला रहे हैं, क्या अब हम भक्ति के माध्यम से महाराज जी के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, बुद्धि को निर्मल कर रहे हैं। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मन को निर्मल करते जा रहे हैं। बुद्धि में एक ही निर्णय रख लिया, भगवान की भक्ति करनी, बुद्धि निर्मल। अच्छा, मन में जब भगवान के विचार शुरू हो जाते हैं और भगवान का चिंतन हो जाता है, मन निर्मल। और जब कर्म भगवान के प्यार से करने लगते हैं तो कर्म निर्मल। ये पहले किसी ने बताया नहीं। अब हम तीनों को निर्मल कर रहे हैं, बुद्धि को भी, मन को भी, तन को। ये तीन ही अंग मैं और आप लेके पैदा हुए हैं। ये बुद्धि का स्थान, नाभि से पूरे 10 अंग मैंने बताया था, ये मन का स्थान, और बाहर के 10 अंग, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अब बड़ा भारी परिवर्तन आ गया, इससे हम कहेंगे शानदार इनकलाब। बुद्धि ने भक्ति का निर्णय कर लिया, इनकलाब। पर कितने निर्णय कर रही थी और बर्बाद हो रही थी। मन में कितने ऊट-पटांग विचार होते थे। मेरा मत कहने का मतलब अशुभ विचार, अब पूरे भगवत संबंधी विचार उठते हैं। या तो भगवान का चिंतन होता है या भगवत संबंधी विचार उठते हैं। मन निर्मल, इसे बोलते हैं उच्च विचार, इसे बोलते हैं हाई थिंकिंग। हिंदुस्तान का शुरू से हमारे व्यास जी ने जयकारा यही लगाया जी, सादा जीवन उच्च विचार, हिंदुस्तान का यही व्यवहार। पता है कि नहीं आपको? हमारे 2-3 जयकारे हिंदुस्तान के, उसमें ये एक है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, हिंदुस्तान का यही व्यवहार। हमारा व्यवहार क्या है? हमारे मैनर्स क्या है? हमारे एटिकेट क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। विदेश वाले बिल्कुल उलट है, फैशनेबल लाइफ है उनकी और विचार निकृष्ट। एक दूसरे को शरीरों पर मस्त है, धन पे मस्त है, शराब पीना उनका गंदा, खाना उनका गंदा, कैरेक्टर उनका गंदा। वो जानते नहीं कैरेक्टर किस नीली पीली चिड़िया का नाम होता है। आज आपके बने हुए हैं, कल आपसे रूठ कर दूसरे को ले लिया, तीसरे को ले लिया, चौथे को ले लिया। आज ये उनके लिए बड़ी भारी समस्या है जिसका उनके पास हल नहीं है। एक जीवन में 3-4 शादियां करा बैठती है, फिर वह नियम क्या है कि जो पहला बच्चा होता है, अगर वो अब लड़ गए हैं तो पहला बच्चा पति का है, ही है या शी। अच्छा, दूसरा बच्चा फिर पत्नी का है, तीसरा बच्चा फिर पति का है। अगर लड़ पड़े तो 2 वो ले जाए, 1 तू ले जा। अच्छा, फिर आप लेके पर आगे गए, आगे कौन सा बैठा? फर्स्ट हैंड, वो भी मां का पुत्र सेकंड हैंड है। उसकी भी एक लड़की लड़का पहले आए, 2 आप ले आए, वो ये सिले सिलाए पजामे कमीजे वो सिलाई बैठा पहले। वहां तो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, रेडीमेड बच्चे। यहाँ तो गारमेंट बिकती हैं रेडीमेड, और विदेश में क्या है, रेडीमेड जो है बच्चे, रेडीमेड बच्चे। कुछ आप ले गए, कुछ उधर आई बैठी है भागा भरी। भागा भरी भी अपने साथ लाई है, और भागा भरा भी अपने पास 1-2 लिए बैठा है, क्योंकि आपने भी दूसरी शादी कर रही है, आप भी सेकंड हैंड कर रहे हैं, वो भी सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड को आमतौर पर सेकंड नहीं मिलती है, फर्स्ट हैंड को फर्स्ट हैंड मिलती है। अच्छा, अब 2 बच्चे आप ले गए, 1 बच्चा उधर बैठा हुआ, 3 बच्चे। आगे फिर खेती लगनी है, फिर आगे प्याजों की पनीरी शुरू होनी है, फिर आपके बच्चे होनी है। अब ये चर्चा वहां चल पड़ी है क्या? अब पत्नी कहती है, देखो आप तो दफ्तर से आए हैं, मैं पहले आए बैठी हूं, माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन क्वारल विद आवर चिल्ड्रन। उनकी कोर्ट में कोई इसका फैसला नहीं हो पा रहा। जो मैं बच्चे लेके आई और आपके बच्चे थे, हाँ, इन दोनों ने इत्तेफाक कर लिया है। और जो हमारे नए नए बच्चे होंगे, इनके साथ लड़ाइयां करते हैं, माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन क्वारल विद आवर चिल्ड्रन। भाई मेरे मर गए, वो मर गए, वो मर गए। और लाना तो विदेश वालों, माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन। कुछ मैं ले आई, 2 पले पलाए गारमेंट्स ले आई, सिले सिलाई कमीजा, कोई पजामे आपके सिले हुए थे 1-2, मतलब 2 बच्चे आपके थे। माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन क्वारल विद, जो नई पनीरी हो गई है, क्वारल विद आवर चिल्ड्रन। नर्क बना हुआ उनके घरों के अंदर, नर्क। शुक्र है अभी मेरा देश बचा हुआ है तो बीमारी कुछ चल पड़ी है जरूर है देश में, लेकिन बहुत बचा हुआ। ये मनमानी का बहुत परिणाम ये हो रहा है। गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, बहुत बड़ा गम, बड़ा भारी गम। आना अपनी बात करें जिसमें हम समझने की चेष्टा कर रही हैं।
ये तीनों जो गीता ने दिए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। पहले कर्म योग कहा करो, पहले 6 अध्याय कर्म योग के हैं और बीच वाले 6 अध्याय आपके 7 से 12 ये भक्ति योग के हैं और 13 से 18 ये ज्ञान योग के हैं। भगवान ने ऐसे सिस्टमेटिकली हमें समझाया, बताया है। पहले 6 अध्याय बोलिए किसके हैं और बीच वाले 6 अध्याय और आखिरी 6 अध्याय ज्ञान। और मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। ये नहीं कि कर्म योग में भक्ति की बात, कर्म योग में भक्ति के भी श्लोक आएंगे, लेकिन ज्यादा प्रचुरता, अधिकता कर्म योग की होगी। इस तरह भक्ति योग में ज्ञान की बातें आएंगी, लेकिन अधिकता भक्ति योग की। ज्ञान में भक्ति की बातें आती है, लेकिन हमने अधिकता लेनी है, प्रचुरता लेनी है, अधिकांश लेना। हाँ, वो ज्ञान की प्रचुरता हो जाएगी, ज्ञान की अधिकता हो जाएगी। हाँ, तो यानी प्रेडोमिनेट एक योग कर जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है? अब देखिए, भगवान का भला हो, बड़ा भारी उपकार किया हमारा, बड़ा भारी उपकार किया गया। हाँ, ध्यान देना, ऐसे नहीं सहनशीलता सहन होता, बच्चे ऐसे नहीं सहन होता। सहन के लिए एक गुण लेना पड़ता है। अच्छा, जैसे आजकल के जमाने में आपकी शादी ऐसे नहीं होती, वरना आपको गरीब घराना मिल जाएगा। कुछ दो तीन गुण होने चाहिए आप में। है, एक तो कद अच्छा हो, एक पढ़ाई भी हो और उस पे बड़ी अच्छी बात आप कमाई भी कर रहे हो, तब तो आपको अच्छा घराना मिल जाएगा। वरना मेरी लड़की के लिए, मेरी बेटी के लिए बड़ी आफत है। अगर ये 2-3 क्वालिफिकेशंस नहीं है, वेरी हार्ड हैव ए सूटेबल मैच। इसी तरह सहन करना क्या आसान थोड़ा है, पढ़ लेना बड़ा आसान, सुन लेना बड़ा आसान। जब भी आपके मौके पर आप फेल जाती हैं, उसके खास कारण भगवान ने बताया, जो ध्यान से सुन लेना। किसी ने कहा सहन, लड़के आपका कोई मर गया और सहन करो राम, सारों के मर, आपको ये शब्द कांटों की तरह चुभेंगे। मेरा प्यारा मर गया, मुझे कह नहीं आया, सहन कर ले, तेरा भी मरेगा तो मैं भी यही कहूंगा। उस वक्त नहीं कहना चाहिए सहन कर ले। ये सहन की शब्द कांटे की तरह चुभती है। ये नहीं पगली, अभी तेरी खेलिया कोई मर गया तू सहन कर ले, नहीं, चुप। या तो ये पहले पाठ पढ़ा होता, पहले मन में पक्का किया होता, उस मौके पर उसे रो लेने दे, अपना अंदर का उबाला निकाल लेने दे। आहा, निकल जाए बाबूला, जो इतना जो चोट लगी है उसके मन को। सहन का पाठ समय से पहले पढ़ना पड़ता है। सुनो ना, सहन का पाठ पहले, मौके पर कोई रोक के मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, या कोई टांग या कोई अंग विकलांग हो गया, उसे जाके ये पाठ नहीं कहना चाहिए ना। भगवान जी कहते हैं इसकी पहले तैयारी करो, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। घटना घटे, लेकिन तैयारी ऐसी कि योग प्रभाव न पड़े। वो जिन पर प्रभाव पड़ गया उनको 2 हथक पिट्टर लेन दो, उनको जागे अपनी लाल कर लेन दो। वो नहीं समझेंगे उस मौके पर, चुप रहो बस। उस वक्त ज्ञान देना या कोई बात ऐसी करना बिल्कुल अनुचित है। रो ले, रो 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 के एक बार अपना अंदर का जोश कम कर ले। अगर ऐसे जिनको चोट लग चुकी उनको रोने नहीं दोगे, बताऊं शास्त्र क्या कहते हो, पागल हो जाएंगे, उनकी नाड़ियां खराब हो जाएंगी। इसलिए रो रो के वो हल्के हो जाए, उनका उबाला निकल जाए। बिल्कुल उनको रो, आपने कुछ नहीं कहना उनको। अच्छा, हाँ, पहले जैसे मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं गीता जी के ज्ञान से, गीता जी की भक्ति से तैयारी हो रही। ये अच्छा अंदाज कि घटना घटे, असर जिस पे इनका नहीं। खुशी से जो खुश हो, न गम से खजीन, तो नर्जन कायम दिल उसका मदाम, उसका मन पक्का है। घटना घटी, लेकिन आप बीमार हो गया, आप बुखार चढ़ गया, नहीं जान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे शुभ कर्म थे वो मैंने भोगे हैं, अब भी मेरे शुभ कर्म भगवान भुगा देंगे, असर नहीं हो रहा आपका। और अब जब असर नहीं हो रहा, किसी के कहने की जरूरत ही कोई नहीं आपको, कोई को कहने नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई नहीं, कोई बात नहीं, मेरी परास्त्री कोई नहीं, मैं बड़े हंस के भोग रही हूँ। वाह, जो रजोगुनी हो उनको भी कहने की जरूरत नहीं, और जो सत्वगुनी हो उनको भी कहने की जरूरत नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश।
कोई जरूरत नहीं, सतगुरु ने तो पहले सहन किया बैठा। अच्छा, अब कैसे सहन किया जाए? सुनिए, मां कितना बर्दाश्त करती है। आप जरा आजमा के देखना मेरे इन शब्दों को। आधा घंटा बच्चे को जरा पकड़ के रखो, बच्चा जो 2.5 साल का या 1.5 साल का या 3 साल के नीचे नीचे है, आधा घंटा रखो, उगता जाओगे। और वो देखो दिन रात अपने साथ चिपकाए फटती है बंदरिया की तरह। दिन रात आप चिपकाए हो, कभी इस ओर कर लेती हो, कभी इस ओर कर लेती हो, कभी जांघों पर लिटा लेती हो, कभी किसी तरह कभी किसी तरह, उगताती नहीं, घबराती नहीं। लेकिन श्रीमान जी का मन जन्म से ही पक्का होता है, मजबूत होता है। नर का मन, नारी का मन भगवान ने पहले ही उबले हुए आलू की तरह नरम बनाया है, उबले हुए आलू की तरह। हाँ, वो पहले, नारी तो पहले ही नरम है, नरम तन नरम मन, शाबाश। तो दोनों ही नरम है उस बिचारी के, तन मन दोनों नरम है, इसलिए आप बच्चे पाल सकती हैं। इंसान के दोनों सख्त है, तन भी सख्त है और मन भी सख्त है। एक तन के साथ रखे से हड्डियां चुभेंगी काके नू, और आपके साथ रखे तो उससे क्या चुभती नहीं, प्यार मिलता है। अब जहां पर हमें कहा क्या जा रहा है? हाँ, सहने के लिए पहले प्रेम चाहिए। आए खाए खाए वो सुनो नेक जीवो, और उन जीवनों जिन्होंने प्रश्न कर रखा है वो तो ध्यान से 4 कान लगा के सुन ले। सहने के लिए प्रेम चाहिए। सुनो मेरी बेटियों, आप तो खासकर घबरा जाती हो। कुछ एक मेरे भाई भी हैं जो नारियों की तरह हैं, रो पड़ते हैं, बाल तोड़ते हैं जोर जोर के। उन्हें बताओ, पहले सहने के लिए प्रेम पैदा करो। किसके प्रति? भगवान के प्रति। कैसे प्रेम पैदा होगा? कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाथ पिकाए। ना तो ये खेती इसकी होती है प्रेम की कि हम ले आए, और ना ही बाजार की हाथ पे बिकता है कि हम खरीद लाए। तो प्रेम कैसे? मैंने कई बार बताया, भगवान के गुणों को याद करो। प्रेम गुणों से उत्पन्न होता है, जैसे सुगंधी फूलों से उत्पन्न होती है। सुनो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, आओ आपको गीता की रास की बातें बतलाऊं। सुगंधी फूलों से उत्पन्न होती है, निस्संदेह इस तरह प्रेम भगवान के गुणों से पैदा होता है। जिसके प्रति भी प्रेम आप कर रहे हैं उसके गुण देख रहे हैं। प्रेम तो एक यूनिवर्सल परिभाषा देता है, भगवान की यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक परिभाषा है, यह आलमगीर परिभाषा है। मां के प्रति प्रेम है ना, है। आप मां के गुण याद करते हैं, उपकार याद करते हैं। मेरी मां के मेरे पर बड़े उपकार है, इन्होंने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां की हैं। अब प्रेम पैदा होता जाएगा। बार बार देखो, पिताजी की बड़ी कुर्बानी है मेरे लिए, पानी की तरह रुपया बहा दिया मेरे ऊपर। अब प्रेम पैदा होता जाएगा। इस तरह बहनों के प्रति देखना, तो बहनों के गुण याद करो, प्रेम उनके उपकार याद करो, तो बहनों का प्रेम याद हो जाएगा। पति पत्नी का आपस में क्यों प्यार हो जाता है? एक दूसरे गुण, मेरे जीवन के साथी हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं, मेरे हमेशा साथ रहेंगे, हाय मेरे साथ मेरा बड़ा आदर मान करती हैं। है इतना आदर मान तो मुझे अपनी माँ बाप से नहीं मिला। मर मर और वो पैदा होगा, और गुण याद की जा। अब जब भी आप पति पत्नी के गुणों को याद करेंगे, हाँ प्रेम पैदा होता जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छे हैं, कर कर क्या बात। इससे सखी के साथ, सहेली के साथ जब भी आपको फ्रेंड बनाते हैं, यू सी दी क्वालिटीज। हाय मेरे रब्बा, मैं क्या कहूं। हाँ, ये स्वभाव बनाए तो नहीं रखा। जब आप प्रकृति आपको मारती है थप्पड़, ये नेचर, सगी माँ में आप अवगुण देखना शुरू कर दीजिए। ऐसे किया करो, फिर गालों को लाल कर दिया करो अपने थप्पड़ मार मार के। माँ में भी अवगुण देखना चाहिए, पिताजी में कोई, ये तो अवगुण देखने बिल्कुल ही योग्य नहीं है। बड़ा भारी पाप लगता है माँ बाप में अवगुण। अपनी बहन में जो अपने शरीर का अंग है, अपने भैया में जो तेरे शरीर का अंग है, भैया राइट अंग माना गया है। पिताजी भी राइट अंग है हमारे, माँ बहनें हमारे लेफ्ट अंग है। हाँ, पति देव अंग नहीं माना जाता, पति देव तो हमारे शरीर है। अच्छा, तो फिर अब चंद दिनों बाद क्या हो जाता है? कुत्ता सूंघ जाता है हमें इन्हीं में अवगुण देखने लग जाती है। हमें इतना अटूट प्यार हो, अगर आप सुनने वाले अगर ये बात अभी बैठे बैठे पक्का करें, इनमें मैंने अवगुण देखना ही नहीं, मैं मर जाऊंगा, अपनी जबान कटा दूंगा, मैंने कभी अवगुण देख नहीं।
माँ जी में, पिताजी में, बहन में, भाई में, अपने खून का नजदीकी रिश्ता, अपने पतिदेव में, अपनी पत्नी में, और अगर दोस्ती निभा रही है तो ना देखो। आगे क्या कहते हैं व्यास जी, क्या कहते हैं, अवगुण देखने वाले आ जरा मेरे पास। जी परम पिताजी में आ गया, अवगुण देख रहा है, हाँ है उनमें, मैं मानता हूं है उनमें, पर तुझे हक तब अवगुण देखने का है, तेरे में अवगुण कोई नहीं, तेरे में गुण ही गुण है, उस वक्त छम छम रो पड़ेंगे। अवगुण देखने वाला तो तब अवगुण देखे जब उसमें अपने में ना हो। तो यार कमाल की बात है, कहावत सुना अपने देश की, छाछ तो छाने, पर छानने क्या छान जिसमें हो 900 छेद। छाछ तो चल दूसरे के छानने की तरफ उंगली मारे, विश्वासघात नहीं, देखना नहीं है, तेरे में ये, तेरे में तेरे, तो ऐसी है जो सारे तारे गिरवाती है नीचे, तो छानी तो गिराएगी, इसमें छेद बड़े हैं, छाछ तो नहीं गिराएगा। तो आजकल तो सारी छाननी बने रहते हैं, किसी में 12 छेद, किसी में 10 छेद, किसी में 6 छेद, तो किसी में 5 छेद। और माता पुत्र छाज, छाज वही हो सकता है जिसकी पहुंच मेरे रब तक हो चुकी है, उसमें अवगुण निकल जाती है। बाकी हर एक में कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, ये सारी चोर है, कोई छोटा कोई बड़ा। इसलिए मेरी जरूर मानना, मैं तो समाज से बाहर हूं, एकांत कमरे में रहने वाला हूं, आपने समाज में लेना देना, उठना बैठना, कभी सुखांत हो रहा है, कभी दुखांत हो रहा है, कभी घर में ट्रेजेडी है, कभी कॉमेडी है, ये सारों में इसलिए गुण देखते रहना। अब हम है कल्याणकामी जीव, अब हम सारे गुण भगवान में देखें। वो तो मैंने व्यवहार की बात की, इनके साथ कभी नहीं तोड़ना, माँ हो, पिताजी हो, बहन हो, भाई हो, पति है, पत्नी है, शादी की है, इनके साथ कभी नहीं तोड़नी। तो कभी नहीं टूटेगी कैसे, अगर गुण देखते रहोगे। बहुत अनमोल बात आपको व्यास जी की, गीता जी की बता रहा हूं, बहुत अनमोल बात। मेरी बेटियां क्यों बार बार तलाक ले रही है या दे रही है, अब गुण निकल जाती है। शादी से पहले तो बहुत ही अच्छा था, अब क्या बिल्ली सूंघ गई उसको, कुत्ता सूंघ गया है, क्या हो गया उसको, पहले गुण देखने वाली आदत थी। अब गुण तो ये पहले भी थे, ये तो पहले ही शराब पीता था। हाँ, पहले सिगरेट आपके नजदीक बो आती है, मैं नहीं आपके नजदीक आती, यहाँ पे बो आती है, तो ये तो पहले पीता था। अब क्या हो गया इसको, अब नई सिरे से पीनी शुरू किया, इससे क्या मंगलवार से शुरू किया है सिगरेट पीने, इसको तो 9 साल हो गए पीते पीते और अपने फेफड़े साड़ते हुए। लेकिन ये स्वभाव है कि पहले गुण नजर आते हैं और बाद में जब एक में हो जाती हैं, हाँ फिर अवगुण देखे ले जाती हैं। इसलिए सियानों ने कहा है, ये राह कैसी है, ये चल के देख मां दे पुत्रा, जरा चल के देखनी मां दी धीए, ए भरावा भाई, जरा इस राह चल के देख, पता लगे राह कैसा है, ये आदमी कैसा है। तो कहा गया, वाह पहचानिए या राह पहचानिए। जब वाह पड़ता है तब पता लगता है कि क्या जिसको मैं 98 कहता था वो 54 निकला, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई थी। हाय, जिसको मैं 50 पैसे कहती थी वो तो 25 पैसे भी नहीं है। ये कब पता लगा, जब वाह पड़ा, जब कांटेक्ट पड़ा, उसके साथ लेन देन हुआ, तब पता लगा कि रोल्ड गोल्ड था, रोल्ड गोल्ड बैठा, क्या नीचे तो चांदी थी, ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, और चंद दिन बाद उतर जाता है रोल्ड गोल्ड। हाय मेरे रब्बा, मुलम्मा चढ़ा हुआ था ऊपर पानी सोने का। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आपने संवाद में रहना है, व्यवहार करना है, इन नजदीकों के साथ तो कभी भी अवगुण न देखना। अब हम सहन कैसे करें, प्यार पैदा करो भगवान का, बार बार उनके गुण देखो। भगवान मेरे सत्य है, चित्त है, आनंद है, भगवान हमेशा रहने वाली सत्ता है, सत्य हो गए, भगवान सबको जान देने वाले हैं, वरना सारी चीजें तो मुर्दा है, जहां भी आपकी नजर जाती है जड़ है, भगवान चेतन इनके अंदर है। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी भोली भाली, ए मेरी देवियों, जरा ध्यान देना, ये जितनी भगवान 84 लाख योनियां बनाई, हाँ ये है क्या, जड़ है, बीच में अपनी शक्ति डाली हुई है। जैसे मानो हमने घड़ियां लगा रखी हैं आजकल, ये घड़ियां मेरे पास भी आपके पास भी है घड़ियां, हाँ इनमें अब वो सिस्टम खत्म हो गया है, स्प्रिंग कौन ही रहे इसके अंदर, क्या
इसमें जितनी इसकी साइज है इसी साइज के मुताबिक सेल रखा हुआ है अंदर, इसलिए इसे बोलते हैं सिस्टम। बदल गया वो सिस्टम, ये है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इसमें थोड़ी सी करंट चाहिए, लेकिन ये सारा सिस्टम घूम रहा है। वो सारा अंदर गरारियां गरूरियां और ये वो और स्प्रिंग वो पुरानी कहानी हो गई, वो हमारे दादाजी के वक्त की टाइम थी। और अब आपका वक्त क्या है, आपके तो सारा हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक, सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सेल चला रहा है, उसमें मूवमेंट सेल पैदा कर रहा, जिससे बाहर के ये सुइयां चल रही है। अच्छा, तो जैसे हर एक में सेल है जो इनको चला रहा है, सुइयों को, बाहर के मिनटों सेकंडों की सुइयों को, इसी तरह रब दा सेल हर एक के अंदर दे। मुझे महापाप लगे अगर मैं झूठ बोलूं तो, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में मची। परमात्मा की शक्ति को हम हिंदू लोग आत्मा बोलते हैं। परमात्मा की शक्ति का बोलते हैं जी आत्मा, आवर ओन सेल्फ। सुनो अपने धर्म की रास की बातें और तर जाओ। परमात्मा की शक्ति इनको चला रही है। परमात्मा सर्वव्यापी है, हाँ, उन्हीं की शक्ति हर एक के अंदर है। हम सारे परमात्मा के अंदर रहते हैं कि जब भी जाप क्या करो सवेरे तो ये देखकर मेरे प्रभु सर्वव्यापी हैं, और सर्वव्यापी में मैं बैठी हुई हूं। आय हाय आय हाय आय, वो बड़ा लाभ उठा रहा हूं इस भाव का। उस सर्वव्यापी में मैं बैठा हुआ और जाप कर रहा हूं। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान जी नीचे ऊपर जा रही है। ये भगवान का स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप, जो तारीकियों से बहुत दूर है। भगवान ज्योति स्वरूप है। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो सर्वव्यापी है ज्योति स्वरूप में, अति सूक्ष्म है। तो हम जा भी बैठे वो सर्वव्यापी रूप में जा रहे हैं। अच्छा, तो वही सत्ता चला रही है। अब जब हम कहती हैं क्या कि मेरे पिताजी ने शीश छोड़ दिया, समझते हो मतलब क्या? हाँ, जो भगवान की शक्ति को अंदर, यहां है मेरे भगवान की शक्ति। मैं आपको बताऊं बच्चे, ये हम तिलक लगाते हैं, बस जरा तिलक से थोड़ा सा ऊपर, मतलब हमारे अनुभव का लाभ उठा लो। हम हिंदू लोग जब भी बैठते हैं जाप में, मुसलमानों की तरह नहीं, हम बैठ के सीधा ध्यान दो भ्रुवों के बीच में यहां करते हैं। जैसे छठे अध्याय में राज खोला गया, बहुत कमाल के प्रभु ने खोल दिया। ये दो भ्रुवें आंखों की, आईब्रोज, ये आप कहिए, ये तो आई लेड होती है ना, ये ब्रोज, तो ये यहां महाराज जी की। तो क्या होता है अंत समय जब शीश छूटना हो, तो महाराज जी ने एक सिस्टम बना दिया है कि ये छाया भगवान की नहीं पड़ती। बस जब वो छाया ना पड़ी, बस ये तो पहले मरा हुआ था। कभी विचार करना एक आदमी बैठ कर हुआ, ये तो शरीर तो मरा हुआ है, भगवान की वो शक्ति निकल गई। भगवान ने इस शरीर को छोड़ दिया, तो ये तो मुर्दा था ही। घड़ी तो जा रखे, क्या होता है, घड़ी खड़ी हो गई, हम कहते हैं भाई सेल खत्म हो गया। ये आजकल जो टार्च नहीं जलती, भाई सेल वीक हो गया। थोड़ी थोड़ी लाइट आती है, चुन्नी आदमी की तरह, जैसे किसी का चुन्नी है तो यूं देखते, यूं क्या की इस तरह टार्चे में चुन्नी उड़ाती है, थोड़ी थोड़ी लाइट देती है, चुन्नी हो गई, अर्थात तो उसका सेल वीक हो गया, फिर हम नया सेल डालते हैं। इसी तरह जब कोई शरीर छोड़ देता है, उसकी शक्ति निकल गई। किसी भाई को शंका हो तो मैं बड़े राज की बात है, मुझे जान लो, मैं खामोश हो जाता हूं। मरता मुरता कोई नहीं, मरे तो हम सारे हुए हैं। पहले हैरानगी होगी आपको, बड़े राज की बात ये गीता की, मैं बैठा हूं आपके सामने, खूब अनुभव किया इस राज को मैंने, कि पहले देखे तो सही जिंदगी क्या है, मौत क्या है। व्हाट इज, मेरी भक्ति यहीं से शुरू हुई थी। व्हाट इज डेथ, व्हाट इज लाइफ, पहले हम देखें तो सही जिंदगी की क्या है और मर जाना क्या है। माता जी मर गए, पिताजी मर गए, चाचा मर गया, हमारी आंखों से बड़ी बहन मर गई, फलाना पिता का जवाई मर गया, ये होगी कि मरना क्या होता है। शरीर पूरा पड़ा होता है, नक से शेख तक, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज देयर। इवन देन वी से कि बॉडी इज डेड, क्या डेड हो गया? वो भी शक्ति, भगवान ने शक्ति को निकाल दिया। चूंकि पहले मुकर्रर किया हुआ था कि 40 साल, इतने दिन, इतने घंटे रहना है और अपनी वासना पूरी कर लेनी है। हाँ, तो हम लोग अंतःकरण को निर्मल करके भगवान की वाणी सुन के हम अंतर्मुखी हो रही हैं। अंतर्मुखता से हमारे अवगुण निकल जाते हैं,
हाँ, हम धीरे धीरे करके उस ज्योति के नजदीक जा रहे हैं। जब हम ज्योति के नजदीक से बोलते समाधि, तम से वृत्ति परे हट गई, विचारों से ही परे हट गई, मन से जा पहुंची वृत्ति किसके साथ, एक के बुद्धि के पास। तो बुद्धि पहले निर्मल की होती है, ये आपका पास ही है, तलीन हो गई। इसे बोलते हैं समाधि, अनुभव, रियलाइजेशन। वहां रियलाइज करती है कि ये सत्ता है जो सारे संसार में व्याप्त है, ये मेरे भगवान जी हैं, शरीर को चला रहे हैं। फिर तो अवस्था में क्या बताऊं, वो तो अनुभव की अवस्था है, वो तो मेरे देवी एक शानदार अवस्था है। अभी मेरे कहने पर इतना विश्वास कर लो, पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर अभ्यास करते करते श्रद्धा हो जाती है, फिर निष्ठा। मैंने बताया था आपको, अनुभव आपका खुल जाएगा। सुनिए शर्मा जी क्या फरमाते हैं। हाँ, तलीन हो गए पुत्र, तलीन हो गए बेटे। समाधि का मतलब तलीनता। समाधि का और अर्थ न लगाओ शर्मा जी, तलीनता बेटे। जैसे मेरी समाधि में आपको आलिंगन कर लूं अपने में और आपको छाती से चिपका लूं, ये समाधि है। वह वृत्ति चिपक जाती है उस स्वरूप के साथ, उसमें तलीन हो जाती है। या यूं कहूं जैसे पानी में कोई गोता मार नक दबा के हम पानी में तलीन हो जाते हैं। एक मेघ तो तब हो जब आपका शीर छूट जाए। एक मेघ तब कहा जाएगा मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जबकि वो वृत्ति जाए फिर बाहर ना आए। समाधि में इसलिए कह रहा हूं, घंटे 2 घंटे बाद आप फिर देह अवस्था में आ जाएंगे। जो देह अवस्था में आ जाएंगे तो उसे समाधि कहेंगे। और जो एक मेघ हो गए वो मां समाधि हो गए। हम हिंदू लोग उसे मां समाधि कहते हैं। पुराने महात्मा जी ने मां समाधि ले ली, अर्थात फिर वो देह अवस्था में ना आए। कितनी क्लियर कर दी है भगवान की गीता का बड़ा भारी उपकार है कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। किसी भी शास्त्र ने, देवियों भगवान की कसम, मैं सबके सामने कह रहा हूं, इतना क्लियर नहीं किया। और फिर उसके ये बता के फिर उसको अनुभव कैसे किया जाए, गीता ने अनेक साधन बता के हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर दिया। सिर्फ ये इस राज को खोला, फिर हाउ टू रियलाइज, हाउ टू अप्रोच। भगवान कहते घबराता क्यों है, कर्म से कर ले, भक्ति से कर ले, ज्ञान से। भगवान ने 3 क्यों बताए। कोई ऐसे इंसान होते हैं जो कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कोई ऐसे इंसान होते हैं जिनमें मन प्रधान होता है, भावुक होती हैं, इमोशनल माइंडेड होती हैं। कोई ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास होता। 3 प्रकार के आपको भगवान के भक्त मिलेंगे। हाँ, देह प्रधान, उनको भगवान ने कहा तो कर्म योग लेके मेरे पास पहुंच जा, जो आ गया। मन प्रधान तो भक्ति लेके मेरे पास पहुंच जा, जो आ गया। बुद्धि प्रधान तो बुद्धि के ज्ञान लेके मेरे पास पहुंच जा। शुरू से लेकर अब तक और जब तक दुनिया रहेगी ये 3 प्रधान रहेंगे। जिनमें देह प्रधान होगा, राजा जनक की तरह कर्म योगी बन के भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, जिनमें मन प्रधान होगा, नारी की तरह आप मन प्रधान है तो भक्ति लेकर के भगवान की जात में तलीन जाएंगे। मीरा की तरह, अपनी राधा की तरह, हाँ, या आप सब की तरह आप में मन प्रधान है। अब जिनमें बुद्धि प्रधान, सुखदेव की तरह, हाँ, उद्धव की तरह, हाँ, विवेकानंद की तरह, गुरुदेव जी की तरह, हाँ, वो क्या लेंगे, वो कर्मयोगी ले सकते, वो भक्ति द्वारा नहीं, वो ज्ञान लेकर तलीन हो जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, ये सीधी बात है। हाँ, अभी तो आप मेरे महाराज जी की वाणी सुनने आए हैं। हाँ, पिताजी का स्कूटर लेके आ गए। अब तुम वो नीली सी सन्नी स्कूटरी सी लेके आ गई, वो छोटी सी हिरनी स्कूटरी में कहते हिरनी। न तेरी सेहत है, न तेरी स्कूटरी की सेहत है। ये छोटी बहन तो हिरनी लेके आ गई और भैया टूटा हुआ साइकिल लेके आ गया। अब घर में और क्या था, वो पिताजी वो लेके आ गए। मैंने कहा स्कूटर, आप सन्नी छोटी सी स्कूटरी लेके आ गए, आप साइकिल लेके आ गए, जिसका माड़ गाड़ी कोई नहीं, आप जाती बात डलवा लेना। अब जो घर में पड़े थे इस तरह, कोई आप आए तो एक जगह हो ना और फल एक जैसा पा रहे हो, इस तरह कोई कर्म योगी बन गया, भगवान में तलीन हो गया। राजा जनक जैसे इंसान हुए, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ तुम। और कोई भक्त बन गए। हाँ, भक्तों में सबसे बड़ा नाम आता है हमारे हिंदुओं में देव ऋषि नारद। ऐसे बोलते जैसे तेरे चाचा लगता नारद, पहले बोलो देव ऋषि नारद। क्या बोलना चाहिए,
देव ऋषि, पहले एडजेक्टिव तो लगाओ ना, पहले विशेषण लगाओ। देव ऋषि नारद, जब भी हमने नारद जी का नाम बोला तो पहले आदर दे करके, जैसे अपने मित्र को बोलते हैं श्री, या बड़े को श्री बोलते हैं, इनको बोलते हैं देव ऋषि। देवताओं के जो बड़े ऋषि का नाम देव ऋषि नारद, भक्ति में नंबर 1 थे ये, बड़े कमाल के आप भी है और रहेंगे। इन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ, इनका रिकॉर्ड कोई बीट ही नहीं कर सका। शाबाश। और ज्ञानियों में चोटी के ज्ञानी रहेंगे आपके सुखदेव जी महाराज, इनका रिकॉर्ड कोई बीट कर सका, करेगा भी कोई नहीं। सुखदेव बेटी, अब ये 3 ही प्रकार का स्वभाव होता है इंसान का, कोई कर्म प्रधान, अच्छा, कोई प्रेम प्रधान, अच्छा, कोई बुद्धि प्रधान। इसलिए मार्ग में 3 बताए गए, लेकिन तीनों लेके पहुंचे कहां भगवान के जात के अंदर, आहा वही पहुंचे। इसको हमारे देश में कहावत है क्या, नदिया एक, कहावत क्या ये, नदिया एक घाट बहुत तेरे, ओए 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 ओए, एक ही नदी बह रही है, हर एक ने अपने अपने घाट बनाए होती हैं, वह नहाने के लिए यूं कट 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 के, फिर वो सीढ़ियां बनाई होती हैं शानदार, यूं सीढ़ियां गिर रही हैं, किसी ने वहां बना रखा है, किसी ने उधर बना रखा है। नदियां तो एक है, पानी भी एक है, नदियां एक घाट बहुतेरे। ए भोली बाली कहावती तो मेरे से ले लो, मुफ्तो मुफ्ती ले रहा हूं, मुफ्तो मुफ्ती दे रहा हूं आपको। एक ही नदियां है, घाट कितने होते हैं, एक ही मेरा रब है। साधन 3, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब इस द्वारा क्या भगवान में गुण देखो कि भगवान तो चेतन है, उन्हीं की आत्मा हमारे में चला रही है, ये वो छोड़ देगी, उसी को अनुभव कर लो। मेरे जैसों से लाभ उठाइए, वो जिसने छोड़ के हमें मुर्दा बना देना है, हम उसको जल्दी अनुभव कर लें। वो कौन करेगा, जो अंतर्मुखी हो जाएगा, व्यवहार के टंटे मंटे सब छोड़ देगा, अंतर्मुखी। ये भगवान चेतन है और भगवान फिर आनंद के घर है। इन तीनों गुणों पर बार बार विचार करो, आपकी साधना बढ़ जाएगी और प्रेम पैदा हो जाएगा भगवान के प्रति। मैंने अभी अभी कहा था, गुणों को याद करने से प्रेम पैदा होता है, अब गुणों को याद करने से द्वेष पैदा होता है। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। अवगुण तो किसी में ना देखना, देखना भी हो अवगुण तो संसार में देखना। संसार में क्या अवगुण है, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है और दुखदाई, ताकि हमारा गंदा मन जो हमारा कुत्ता बना हुआ था संसार के पीछे धक्के न खाए। वो सुनो नेक जीवो, कल्याण कामनी, मेरी माताओं, मेरी नेक नेक बेटियों, अवगुण भी देख रहा हूं, संसार में देखो, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है, अत्यंत दुखदाई है। बस हमारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा, बड़ी जल्दी हम भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। क्यों नहीं, जीव अपने अंदर है, भगवान कोई 100 मील का फासला जो हमने तय करना है, भला डिस्टेंस तो नहीं है जो कवर करना है, फिर क्यों नहीं चली, हमारी वृत्ति बाहरमुखी है। जब ट्यूटर रखा हुआ है तो लड़का क्यों कमजोर, लड़का बैठता ही नहीं, जब टाइम होता है वो वॉलीबॉल खेलने चला जाता है, फुटबॉल खेलने चला जाता है। 4 बजे का टाइम है ट्यूटर का आने का, और लड़का होशियार हो अगर बैठे तो, वृत्ति भगवान में तलीन हो अगर अंतर्मुखी हो तो, हाय रब्बा मेरे, हाय मेरे रब्बा, हमारी वृत्ति बड़ी जल्दी तलीन जाए भगवान के, पर वो तो है बाहरमुखी, तो करे क्या। महाराज जी के सत्संग का, गीता जी का लाभ ये है, हमें असलियत की बात बताकर अंतर में ले जाती है। समझे मेरी देवियों, असल बात बताकर, इसलिए सत्संग गीता का बड़ा जरूरी, रोज 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 जैसे महाराज जी दे रहे हैं, ताकि मन को पता लग जाए और अंतर्मुखी हो जाए। आहा, अभ्यास उसका जारी हो जाए। उधर देखो भगवान आपकी पीठ ठोक के आपका मस्तक चूम रहे हैं, मेरी प्रभु। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। इस तरह भगवान के फरमान के अनुसार कमाई करता जाएगा, तरीन हो जाएगा भगवान के अंदर। बाकी दुनिया की चीजों दिन रात एक करके प्राप्त करना पड़ता है, और रब तो प्राप्त है, प्राप्त नहीं करना पड़ता, अनुभव करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। रब के लिए अनुभव लगाती है, चीजों के लिए प्राप्ति होती है। चीजें क्या है, अप्राप्त है, अप्राप्त की प्राप्ति, और रब क्या है, प्राप्त की प्राप्ति। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। दुनिया की चीजें अप्राप्त की प्राप्ति, और रब क्या है, प्राप्त की। हाय मेरे रब्बा, पहले प्राप्त है, सिंपली वी हैव टू रियलाइज। हाय, बाकी चीजें आपके साथ शादी करनी हो तो
आप प्राप्त हो नर्क को, बहुत कुछ अपने वीरले पड़ेंगे तब आप प्राप्त होगी। या नर्क को पति बना तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई हमारे से बड़ी दूर है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रब के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो प्राप्त है, वो मेरी जान है, प्राण है, सिर्फ अंतर्मुखी होना पड़ता। कुर्बान हो मैं कुर्बान। अंतर्मुखता के लिए सत्संग चाहिए, और मैं कहूंगा गीता का सत्संग चाहिए, जो बड़ी जल्दी आपको ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें समझाकर आप में एहसास का मादा पैदा कर देता है, और आप अंतर्मुखी जाते कि मैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था, मैं कितना नालायक। इस तरह प्रेम पैदा हो जाता है भगवान के गुणों को याद करके। हाँ, गुणों को याद के प्रेम पैदा हुआ। आप प्रेम में क्या होगा, हर बात आप हंस हंस के सह जाएंगे, हर बात। जो आप प्रश्न कार्य के मौके पर फेल हो जाती है, इसका मतलब यह है भगवान के प्रति आपका प्रेम पूरा नहीं जागा। एक बेटे के लिए कितना सहन कर लेती है, बेटे के लिए नहीं, बेटे के प्रति प्रेम है, प्रेम सहन करवा देता है। एक पति के लिए कितनी सास उसकी कितनी कैसी गंदी गंदी बातें कहती है, फिर भी सहन कर लेती है ना। हाँ, ननद तुझे कैसी मिली है, चंद्री है ननद, हाँ तेने मुझे मार पवाई नहीं ननदे, शिकायतें लगा लगा करके, फिर भी देख ले, हाँ सहन कर लेती है ना। हाँ, पति के प्रति प्रेम है ना। एक बेटी मेरी कितनी सहन कर रही है, इस पराये पुत्र के प्रेम में भरकर सब सह रहे हो ना। और कभी रो रो के एकांत में कह भी देती हो, मां तेरे भी सह न सका, तेरे बिना मैं रह न सका। है ये कहावत कितनी अच्छी है, मां तेरी भी सह न सका, ये पति कह रही है हमारी बहन, मां तेरी भी सह न सका, तेरे बिना मैं रह न सका। तेरी मान से मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तेरे बिना मेरी जान निकलती है। फिर गल की बनी, फिर ये क्या होगा, क्यों तेरे बिना मैं रह सकता, प्रेम तो जाग गया। यही प्रेम अगर भगवान के प्रति हो जाए, हंस हंस के सह जाओ, हंस हंस के सहे जाती हैं जुल्म सितम आपकी खातर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातर, एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातर। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करो, फिर आप सह लोगे। वरना इस विचित्र दुनिया में रह के सहनशील बनना असंभव, असंभव, असंभव। अगर सहनशील बन जाते तो आत्महत्या कोई ना करता। आत्महत्या कब करती हो, जब वश नहीं चलता। दिन ब दिन भारत में आत्महत्याएं, खासकर नारी की, बढ़ती जा रही है। नहीं सहा जाता इनसे। सहने की भी कोई हद होती है, लेकिन प्रेम की कोई हद नहीं। हाय बेटी, प्रेम की कोई हद नहीं। इसलिए अनुभवियों ने कहा प्रेम परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। हाँ, ये कितने प्यारे शब्द हैं। लव इज गॉड, हाँ बाबा, गॉड इज लव। लेकिन लव आएगा कहां से, गुणों को याद करने से। हमने बेवकूफी की, गुण इधर उधर देखने लग गए। अब आप लोगों को मैं कह रहा हूं, भगवान ने देखो, अब आप सहन कर दो। गुण देखो भगवान में, भगवान के नाम पर। इसी तो रब ने नामे अध्याय में ये पत्ते की बात बताई, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, वो तेरा तप से जीना हो मेरे। ओ नेक जीवो, ओ प्रश्न करने वालों, ओ प्रश्न करने वाली मेरी देवियों, भगवान के प्रति गुणों को याद करके प्रेम पैदा करो। अब उनके प्रेम में क्या क्या नहीं बर्दाश्त कर जाओगे, सब कुछ सहन हो जाएगा, सब कुछ। प्रेम में इतनी शक्ति है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, और कोई चारा नहीं दे, कोई हिला नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई बदल नहीं, इसकी कोई विकल्प नहीं। इसका प्रेम में बड़ी ताकत है। दो मित्रों में प्रेम होता है, कितना सहन कर जाते हैं। घर के अंदर बहन भाई के साथ प्यार होते हैं, कितना बर्दाश्त कर जाते हैं, कितना सहन हो जाता है। दो भाई गीता नगरी में खेल रहे थे। हाँ, ये बैट बॉल को बैट गेम में खेल रहे थे। एक ने वारी नहीं दी, छोटे भाई ने अड़ी कर दी, बड़े हाथ में बैट था, जोर का मारा, आंख तो बच गई, पर ये अंदर चली गई, टांके लगवाने पड़े। अब बड़ा भाई देखने योग्य रो पड़ा, भैया भैया मारा भी आप, खुद ही मारने वाला, खुद ही रोई जा रहा है। मैंने क्या कर दिया, अम्मा भाग, इनको टांके लगवा।
अब भैया को साथ लिपटा हुआ है, मारा भी आप है, ये क्या हो गया? प्यार जाग गया। तो मैंने अपने भाई को मार दिया, गली में रोता जा रहा है, मैंने मारा भाई को, हम खेल रहे थे, इतने बारी नहीं थी, मैंने मार दिया आपने। तो देख लो, तरफ पी रहा है, रो भी रहा है। और छोटे भाई कह रहे तुझे क्या हो गया? मैंने तुझे मार दिया है, इतना खून जा रहा है तेरा। देखिए प्यार, प्रेम में। और छोटा भाई सहन कर रहा है, हालांकि छोटे को गाली देनी चाहिए थी, मुक्के मत ने मुझे मार दे, छोटा कुछ नहीं कह रहा, बड़ा रोई जा रहा है। प्रेम में आदमी बहुत कुछ सह जाता है। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी देवियों, मेरे सजनों। अगर इस संसार में खुशी खुशी रहना जी, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करो। भगवान के लिए जीवन काटेंगे, हम बड़ी खुशी से सह जाएंगे, बड़े प्रेम से सह। और कोई तरीका नहीं है, कोई इसकी गोली नहीं बाजार में बिकती, कोई टीका नहीं, बे टीका लगा लो सहन कर जाएंगे, नहीं सह सकते। कोई इसकी कोई कैप्सूल नहीं आता कि 2 कैप्सूल खा लो तो सहनशीलता आ जाएगी, बिल्कुल गलत। भगवान के प्रति प्रेम पैदा करो, जिसके लिए आप सहना चाहते हो उसका प्रेम पैदा करो। अगर माँ के लिए सहना, माँ के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, पिताजी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, पति पत्नी के लिए, कितना कोई प्रेम होता है, पर उस प्रेम को नहीं बोलते, मोह कहते हैं, दैट इज अटैचमेंट। फिर भी आप बर्दाश्त कर जाती है, फिर भी आप सहन कर जाती है। करो गुणों को याद, प्रेम पैदा हो जाएगा। अब आप हंस के सह जाओगे, हंस हंस के सहे जाते हैं ये जुल्म सितम आपकी खातर। परमात्मा ही सर्दी गर्मी सुख दो कहानी लाभ मान पान जन्म मरण, जो कुछ भी आप भेज रहे हो तेरे प्यार में सब सहन कर जाएंगे। जैसे नर आपके प्यार में सब कुछ सह जाता है और नारी एक पति के प्यार में सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है, इस तरह हम उस दिव्य प्रेम को जगाकर मालिक के नाम पे सब कुछ सह जाएंगे। ध्रुव कैसे सहन कर गया? हाय, प्रहलाद इतने जुल्म अपने बाप पे कैसे सहन कर गया? हाय, विवेकानंद ने विदेश में इतने पत्थर खाए किसके नाम पर? भूखा मरा किसके नाम पर? हाय, जरा भक्तों की जीवनी तो पढ़ो, कितने कष्ट सहे। अच्छा मेरे मालिक, हमारे सुदामा जी की जीवनी है, मेरे कहने पर पढ़ो, इतने कष्ट, 2 बच्चे आग में सड़ गए, हाय, और खाने को नहीं बच्चे मांगते हैं, पिताजी कुछ लाए, भूख लगी है, हाय। बेटी में गया तो था, वह मिला भी था, फिर किसी वैरी ने उठा लिया, मेरा तो कोई वैरी नहीं, पर मुझे वैरी समझते हो, सर को उठा के ले गए। फिर मैंने कहा जो आपकी इच्छा प्रभु, हिला दिया सुदामा ने भगवान का तख्त, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु। इतने जुल्म सह गया सुदामा, किसके नाम पर? उसी के नाम पर अब हम सहेंगे। और सहने की तरीके कोई नहीं। मीरा पर कितने जुल्म आए, हाय, राधा बिचारी की कैसी चटनी बनाई गई, पर किसके नाम पर सह गई? उसी के नाम पर सह गई। जा रही है महाराज जी मथुरा के अंदर, राधा रास्ते में रास्ता रोकी खड़ी है और वो ले जा रही है हमारे, कौन लेने आए थे? कौन? अक्रूर जी, अक्रूर थे ना, अक्रूर लेने आए हैं। अब सारथी रथ रोक दो, बिल्कुल रास्ते के अंदर खड़ी राधा। अक्रूर ने पूछा ये कौन है? ये देखो जवाब क्या दे रहे हैं भगवान जी, और कमलो राज की बातें मेरे से लो, ये कौन है? अक्रूर जी ने कहा ये सारी दुनिया तो मेरे पास आती है, पर मैं अकेला इसके पास जाता हूं। जवाब लो जरा, जवाब देखो। आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है, कमाने कुमाने में टाइम लगा देते हो, और हम लोग तो शास्त्रों के कीड़े हैं, खोजते रहते हैं। सारी दुनिया तो मेरे पास आती है, भगवान जवाब दे रही है, और मैं इसके पास जाता हूं। अक्रूर जी समझ लो ये कौन है। गए, राधा राधे राधा, राधे राधा, नहीं दूंगी, कुछ कहना हो तो कहो, आगे जवाब लो। राधे राधा, शब्द देखिए जरा, शब्दों के साथ कैसे खेल गए। राधे राधा, राधे राधे, मतलब राधे दे, राधे दे। हाय अगर बार बार बोलूं तो रास्ता जी में बीच में ये ध्वनि निकल आएगी। राधे राधे राधा राधे,
हाँ ले दूंगी। अच्छा तो फिर अच्छा राधा कुछ कहो, जवाब लो। कहा तो उसको जाता है प्रभु जिसको कुछ पता ही ना हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहा जाए। देखिए 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 भगवान की नजरें नीचे हो गई। तो मैं कहूं तो उसको जो कुछ ना जानता हो, आपको तो सब कुछ पता है। हाँ अगर आपने छोड़ के जाना ही था, इतना प्रेम का जाल क्यों फैलाया। देखिए देखिए सर शिकवा, अगर आपको तो पता था कि मैंने इन सबको छोड़ जाना है, और विशेषकर मेरे मन को तो आपने अपने में रंग लिया है, तो फिर मुझे इतना प्रेम देने का मतलब और इतना प्रेम फैलाने का मतलब, भगवान ने क्या कहा, हाँ इसी से तो तुम्हारा जीवन आनंदित हो गया और भविष्य में आनंदित हो जाएगा। पर आप तो जा रहे हो राधा, तुम भी ऐसा कहोगे? आंखें बंद करो। आय हाय 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 हाय, धड़ाम से गिर पड़ी चरणों पर। बस सबको ये बता देना, जब भी प्रेम में तुम आंखें बंद करोगे, मुझे मुस्कुराता हुआ अपने अंदर देखा करोगे। ये होता है प्रेम। अब इस प्रेम में कौन, एक लकड़ी भी होगी तो सह जाएगी, एक जड़ चीज भी, जड़ में भी मैं कैसे कह दूं। मेरे सजनों देवियों, प्रेम में सब कुछ सहा जाता है, सब कुछ सह लेते जी। हम भगवान करे इस प्रसंग के अनुसार प्रभु हमारे अंदर अपना दिव्य प्रेम जगा दे, फिर उस प्रेम में हम सब कुछ, सर्दी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, कोई मरेगा कोई जन्मेगा, कुछ होगा, कोई मान देगा अपमान देगा, पर हंस हंस के सहे जाते गए ये सब जुल्मों सितम आपकी खातिर। आशा है प्रश्न करता हर काम करें, फिर हम सारे काम भगवान के लिए करेंगे, सबके काम हम भगवान के लिए करेंगे। अब आरती उतारने से पहले मैं आपके लिए मीठा मीठा कीर्तन लाया हूँ, कीर्तन करते हुए आरती उतारेंगे। कृष्ण जगत गुरु वाणी आली, सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु वाणी आली, सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु वाणी कब तक रहोगे सुनते, कब तक रहोगे आते जाते। वक्त गुजरता है जाए, जीवन ढलता है जाए, वक्त गुजरता है जाए, जीवन ढलता है जाए। देखो सांसों की हो गई थैली खाली, कृष्ण जगत गुरु वाणी आली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु कितनी मेहरबान की, ऐसी गीता मिली भगवान की। ऐसा सत्संग मिला शुद्ध रंग चढ़ा, ऐसा सत्संग मिला शुद्ध रंग चढ़ा। ओ कैसी मस्ती में बज रही यहाँ ताली, कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु वाणी आली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु अब मानो रे मेरा कहना, चंद दिन और यहाँ पे रहना। खूब भजन करो यही लगन करो, खूब भजन करो यही लगन करो। खुश हो जाएगी वो सरकार आली, कृष्ण जगत गुरु वाणी आली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु गीता मोतियों का है ये खजाना, किसी विरले
मैंने इसको है पाना। कोई माई का लाल जिसे अपना ना ख्याल, कोई माई का लाल जिसे अपना ना ख्याल, जिसने सुरती वहाँ पे जमाली। कृष्ण जगत गुरु वाणी आली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। कृष्ण जगत गुरु। गीता वाणी सुनने वालों, धर्म भूमि भारत के नौनिहालो। गीता पढ़ा करो, खूब गढ़ा करो। गीता पढ़ा करो, खूब गढ़ा करो। बन जाओ उसके ही दर के तुम सवाली। कृष्ण जगत गुरु वाणी आली। सुन लो भाइयों ये वाणी निराली, सुख देने वाली। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।